नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारत का आईआईपी डेटा आता हुआ दिखा है, यानी इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा। अगर डेटा की माने तो सितंबर में 4% की ग्रोथ देखने को मिली है आपको आईआईपी में, और ये आप अनुमान की बात करेंगे तो उससे बेटर है, लेकिन मंथ ऑन मंथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी डिप देखने को मिल रही है आपको। पहले मैं आपको एक बार अपडेट दे देता हूं। 4% की ग्रोथ दिखी है साल दर साल हम सभी को, वहीं एक्सपेक्टेशंस 2.9% की थी, तो बीट्स एस्टिमेट से आप ये कहेंगे। लेकिन अगर बात करें मंथ ऑन मंथ तो अगस्त में 4.1% की ग्रोथ थी, जिसके सामने 0.1% कम आया है। जो लीडरशिप आते हुए दिखी है ये आईआईपी में, वो मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से आई है। मैन्युफैक्चरिंग करीब 4.8% से ग्रोथ करता हुआ दिखा है। इलेक्ट्रिसिटी में 3.1% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस हुए हैं -0.4%। तो ओवरऑल जो लीडरशिप है प्रोडक्शन की, वो मैन्युफैक्चरिंग से आते हुए दिखी है। तो ये क्लियर कट दिख रहा है आपको कि वापसी हो रही है इंडियन इकोनॉमी में, और मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से हो रही है। और सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से ही होती है, ये ऑब्वियस है। जब कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगा तो बिजली यूज होगी, और उसके बाद बाकी ये चीज़ें चलेंगी। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स की बात करी जाए तो 10.5% बढ़ता हुआ दिखा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करी जाए तो 10.2% की ग्रोथ है। कैपिटल गुड्स में 4.7% की ग्रोथ है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में -2.9% की ग्रोथ है। एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है आप सभी को। आगे बात करें दोस्तों तो आईआईपी जो आपके लिए ये फिगर आया है, ये ओवरऑल पॉजिटिव माना जाएगा। फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ करंट फिस्कल की बात करी जाए तो आईआईपी ग्रोथ 3% है। अनुमान जो था वो जो लास्ट ईयर फर्स्ट 6 मंथ था वो 4.1% की थी, तो उसके सामने ये थोड़ी सी कम रह गई है। ओवरऑल आप कह सकते हैं ये ठीक है। द 4% ग्रोथ रिप्रेजेंट्स अ मॉडेस्ट रिकवरी बट नॉट स्ट्रांगली रोबोस्ट। मैन्युफैक्चरिंग इज डूइंग रिलेटिवली बेटर वाइल माइनिंग इज वीक। 4% की जो ग्रोथ है वो न्यूट्रल टाइप बताई जा रही है, दमदार नहीं बताई जा रही है। आप ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ माइनिंग थोड़ा सा वीक दिख रहा है आप सभी को। द डबल डिजिट ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेबल कंजम्पशन डिमांड। तो ये आपके लिए जो थीम्स हैं, इनमें आप निवेश के मौके तलाश सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। दोस्तों, बात करें यहाँ से बाहर आके भारतीय बाजार की तरफ, तो मार्केट बिल्कुल भी किसी पॉजिटिव चीज पे रिएक्शन दे ही नहीं रहा है। बाजार अलग ही दिशा में जा रहा है पूरी तरीके से। बाजार ना पॉजिटिव डेटा पे पॉजिटिव रिएक्ट करता है, ना पॉजिटिव खबर पे पॉजिटिव रिएक्ट करता है, और अगर गलती से कर भी देता है तो टिकता नहीं है, और अगर टिकता भी है तो केवल इंडेक्स लेवल पे। स्टॉक्स के माध्यम से इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, निफ्टी अपने लाइफ हाई से दूर नहीं है, मात्र 300 पॉइंट दूर है, मात्र 1.5% की दूरी है। और मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि निफ्टी आपके लिए लाइफ हाई विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक और अ मंथ लगा देगा। लेकिन स्टॉक्स का क्या करें, वो तो आपके 1 साल के लोस पे ट्रेड कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। ये सब कब सुधरेगा? तो इन सब में टाइम लगेगा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप सोचे रहोगे कि मेरे पास जो लास्ट रैली के स्टॉक्स हैं जिनमें मैं फंस गया हूं, उन्हीं से मैं पैसा बना लूंगा, आई थिंक नहीं बना पाओगे। क्योंकि पूरा का पूरा मूवमेंट जो है ना, पूरा बदलेगा। पूरा का पूरा रोटेशन आया है इस बार, और इस बार की थीम पूरी तरीके से डिफरेंट होंगी। हर बार यही होता है, जो तेजी की थीम होती है वो डिफरेंट होती है। करंट सिचुएशन में 3 सेक्टर तो क्लियर कट आउट परफॉर्म कर रहे हैं, दिख भी रहे हैं। मेटल, ऑटो और बैंकिंग, ये आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बैंकिंग में सरकारी में लीडर, और प्राइवेट में लीडर, यही दोनों को पिक करना है। मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ जाइएगा ही मत। वहीं मेटल्स की बात करूं, मेटल्स में सब चल गया है, लेकिन अभी ये जो सिल्वर और गोल्ड में गिरावट है, इसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन मुझे लगता है आ सकती है इनसे रिलेटेड स्टॉक्स में। दूसरी तरफ ऑटो की बात करें तो ऑटो में 4 व्हीलर ज्यादा दमदार कर रहा है, क्योंकि ये जो जीएसटी रिडक्शन आया है ना, इससे 4 व्हीलर ऑटो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो मारुति तो मतलब अलग ही भाग रहा है भाई साहब, आप देख ही रहे हो, और चाहे फिर वो एमएनएम हो, एमएनएम भी अलग ही लेवल की डिमांड दिखा रहा है। तो ये सारे के सारे बढ़िया कर रहे हैं। प्लस जैसे ही 2025 खत्म होगा, अभी खत्म ही होने वाला है 2 महीने में, आपके लिए 2026 में नए मॉडल्स प्लस 2026 का मॉडल बन जाएगा, प्लस
नई लॉन्चेज आएंगी तो वो अलग बूस्ट देगा बाजार को। तो मेरे को लगता है ये क्षेत्र ऐसा है जो यहां से भी आउट परफॉर्म करेगा। चुनना चाहिए आपको जिसके वैल्यूएशन ठीक लगे, अर्निंग्स में दम दिखे। Hyundai भी अच्छा कर सकता है क्योंकि अभी करेक्शन अच्छी हो गई है। टू व्हीलर्स की बात करें, यहाँ पे कंपटीशन मुझे लग रहा है टफ होगा और समझना मुश्किल है कि किधर ज्यादा ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि हीरो की वो अभी भी अंडर प्ले कर रहे हैं। टीवीएस आउट परफॉर्म कर रहा है बट बाजार उससे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन करता है, प्लस वैल्यूएशन टर्म्स में टीवीएस काफी महंगा दिखता है एज कंपेयर टू अदर्स। आइशर मॉडल एक बीच का मॉडल मिलता है हमें जिसमें हम ध्यान दे सकते हैं। बैंकिंग में क्लियर कट मेरे को लगता है आपको लार्ज कैप में, प्राइवेट में HDFC ICICI पे ध्यान देना चाहिए और सरकारी में वन एंड ओनली SBI पे ध्यान देना चाहिए, जो मेरे को लगता है मैं लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। वहीं मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए, ग्रोथ दिख रही है, वहां पहुंचेंगे हम, चाहे फिर वो पॉलीकैप के माध्यम से पहुंचे चाहे किसी और के माध्यम से पहुंचे, लेकिन मेरे को लगता है वो सुपर्ब सेक्टर है, वहां रहना ही चाहिए। और सीमेंट क्षेत्र को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब सेकंड हाफ जो है ना वो कंस्ट्रक्शन के नाम रहेगा मुझे लगता है, और कंस्ट्रक्शन के नाम रहेगा तो विदाउट सीमेंट कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो फिर वहां पे भी हम दिग्गज में पकड़ लेंगे। अल्ट्राटेक करेक्शन पे भी मिल रहा है अभी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।